नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी साहू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों की वजह से आई भीषण बाढ़ का जायजा लेने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज हमीरपुर पहुंचे। बाढ़ ने लगभग 2 दर्जन गांवों और मुख्यालय के 1 दर्जन मोहल्लों को अपनी चपेट में लिया है। मंत्री ने प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से सर्वे किया। उन्होंने कुछेचा डिग्री कॉलेज स्थित राहत शिविर का निरीक्षण किया और वहां मौजूद बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की। बीते 4 दिनों से यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर पहुंच गई थी। अब इनका जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। जिन लोगों के घर पानी में डूब गए थे उन्हें राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। कुछ लोग राहत शिविरों में न जाकर स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के किनारे अपने परिवार और पशुओं के साथ डेरा डाले हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों को समय पर भोजन और राहत सामग्री मिलती रहे, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम सक्रिय है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण के बाद कहा कि जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन गंभीरता से बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगे हैं। उन्होंने बताया कि सभी व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि गांव के गरीब किसान जिस कठिनाई से जूझ रहे हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार उनके पीछे खड़ी है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। जल स्तर बढ़ा है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर जल स्तर घटना शुरू हो जाएगा। इटावा में अब जल स्तर आज कम हुआ है, यहाँ तक आने में लगेगा समय। उसके बाद अभी आगे प्रयागराज और काशी और बलिया तक जल स्तर थोड़ा बढ़ेगा। फिर 2-3 दिन बाद अभी घटना शुरू होगा। ऊपर से घटना शुरू हो गया है पानी तो, लेकिन फिर भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और योगी जी ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने जनपदों में जाकर पूरे राहत शिविर की स्थिति को देखें। डॉक्टरों की स्थिति क्या है, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, न चिकित्सा से न पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी हो। जिसका मकान दुकान यदि कुछ गिरता है, नुकसान होता है, उसका भी उनको भविष्य में, क्योंकि सरकार पूरी खड़ी है, पूरा विश्वास लोगों को रखना चाहिए। आदरणीय योगी जी के रहते हुए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 1-2 दिन के अंदर जल स्तर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बरसात इस बार मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो गया। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय दोनों विधायक, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी सभी लोग सड़क पर हैं। कानपुर के गोल चौराहे पर आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी आरटीओ पुलिस को साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। जिस क्रम में आरटीओ प्रवर्तन कानपुर मंडल राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। गोल चौराहे पर आरटीओ कहकशा खातून एसीपी ट्रैफिक श्वेता कुमारी के नेतृत्व में बिना सीट, बिना हेलमेट और मोबाइल वार्ता करते रहे सैकड़ों वाहन चालकों के चालान काटे गए। जानकारी देते हुए एआरटीओ ने बताया कि अलग अलग अधिनियम में अलग अलग जुर्माना राशि है। जिस तरह से इन दिनों सड़क हादसे में वृद्धि हुई है, उस पर लगाम लगाने के लिए यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी एआरटीओ अलग अलग इलाकों में पुलिस के साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। उधर एसीपी ट्रैफिक का कहना है कि वाहन चालकों ने एमवी एक्ट में चालान करने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए, आज गोल चौराहे पर एआरटीओ और ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो सड़क सुरक्षा को देखते हुए जो 2 व्हीलर्स है हमारी, उनकी हेलमेट को लेकर अभियान चला रहे हैं कि जिन लोगों के द्वारा हेलमेट नहीं लगाया गया है उनका चालान किया जा रहा है। वो उनको समझाया जा रहा है कि हेलमेट लगाकर ही सवारी करें ताकि उनकी स्वयं की वो सुरक्षा कर सकें। देखिए, परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में आज पुलिस विभाग और परिवहन विभाग मिल करके सड़क सुरक्षा संबंधी सभी अभियोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। परिवहन आयुक्त महोदय का ये निर्देश था कि प्रत्येक शनिवार को, सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को ये दोनों डिपार्टमेंट मिल करके ज्वाइंट चेकिंग करें। उसी क्रम में आज हम लोग परिवहन विभाग की पूरी टीम, एआरटीओस, पीटीओस एवं ट्रैफिक विभाग की पूरी टीम इकट्ठा हुई है और कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर जिले के सजेती के महुआपुर गांव में बाढ़ के पानी में एक 2.5 वर्षीय बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। रामराज निशांत का बेटा कपिल पानी में डूब गया। यह घटना उस समय हुई जब परिजन घर का सामान छत पर चढ़ा रहे थे। इस दौरान 2.5 वर्षीय बच्चा पीछे के दरवाजे से निकल गया। वह घर में घुसे पानी में डूब गया। परिजन सामान उठाने रखने में व्यस्त थे। किसी ने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। जब मासूम पानी में उतर आया तब परिजनों को इसकी जानकारी हुई। परिजन तुरंत बच्चे को लेकर जिला अस्पताल हमीरपुर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बच्चे की स्थिति को देखते हुए आगे के इलाज के लिए कानपुर भेजने का निर्णय लिया। महुआपुर गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। वह प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही हैं। कानपुर में यमुना नदी का जलस्तर अब स्थिर हो गया है और धीरे धीरे घटने की उम्मीद जताई जा रही है। जल का बहाव थमने के साथ साथ ही लोगों के चेहरे पर राहत नजर आ रही है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। घाटमपुर तहसील क्षेत्र में तटवर्ती गांवों में रात के समय खुद एसडीएम समेत अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल यमुना नदी के उफान पर यमुना तटवर्ती क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव में लोग पलायन को मजबूर हो गए और गांव के बाहर ऊंचे टीले पर सुरक्षित स्थान पर अपनी जगह सुनिश्चित कर रहने लगे और लोग खाने पीने और दैनिक चीजों पर काफी कड़ी मशक्कत के बाद मिल रही हैं। वहीं क्षेत्र के समाज सेविया व भीम आर्मी जिला अध्यक्ष भारत भूषण द्वारा पूरी सब्जी, नमकीन, बिस्किट और खाक सामग्री राहत शिविर पर जाकर ग्रामीणों को प्रदान की गई। इस मौके पर आरिफ खान, विमल मिश्रा, दिव्यांशु पांडे और ग्राम सचिव मौजूद रहे। नमस्कार, मैं फौजी भारत भूषण संठवार, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी बारिश की वजह से यमुना तटी के गाँव में बाढ़ आया हुआ है। मैं भी अभी वहीं से आ रहा हूँ और लड़ाथा गांव गया था। वहाँ हमने जो हमसे हो सका, लोगों का दर्द नहीं देखा गया, तो मैं भी जो है ना अपने साथ कुछ राहत सामग्री लेकर गया था, बिस्किट, नमकीन वगैरह, वो मैं खिला करके आया। और मैं देख रहा हूँ कि जो है ना शासन प्रशासन के लोग जब भी बाढ़ आती है हर साल जो है ना लंबी लंबी गाड़ियाँ लेकर के पेटी भर भर के वहाँ जाते हैं। तो मैं ये आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, जनता जो भी हमको देख रही है उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हर साल जब बाढ़ आती तभी ये गाड़ियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन इस बात का नहीं है। ये मैं सरकार के नॉलेज में डालना चाह रहा हूँ। ये जो है ना इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। सरकार को इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। और समाधान के नाम पर अभी मेरी यानी तहसीलदार महोदया से बात हुई तो वो बोली नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। हमने क्यों नहीं हो सकता। ये जो सरकारी ज़मीन ऊंचे एरिया में पड़ी है, रोड किनारे किनारे ज़मीन पड़ी हुई है, आप इसको जो है ना इन गरीब लोगों को, गांव के लोगों को जिनकी जो है ना लाखों रुपए की जो है ना यानी नुकसान हर साल होता है, इनके घर वहाँ पर जो है ना बनवाए जाए। इनको जग नहीं अगर घर बनवा सकती सरकार तो इनको वो एक व्यवस्था कर दी जाए ऊंचाई पर। तो ये बार बार जो है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक पिता ने अपनी नवजात बेटी के जन्म का अनोखा अंदाज में स्वागत किया। पिता अभिलाष ठाकुर ने अस्पताल से घर तक के सफर को उत्सव में बदल दिया। उन्होंने घर को सजाने के साथ साथ ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ बेटी का स्वागत किया। नवजात बेटी के जन्म पर पिता अभिलाष ठाकुर ने कहा कि यह उनके लिए ईश्वर का वरदान है। उन्होंने कहा कि बेटी ही वह धुरी है जिससे माँ, बहन, पत्नी जैसे अनमोल रिश्तों की शुरुआत होती है। उसके बिना सृष्टि अधूरी है। इस अनोखे जश्न ने पूरे शहर को भावुक कर दिया है और हर कोई अभिलाष ठाकुर की इस पहल की सराहना कर रहा है। बेटी को अस्पताल से घर लाने के लिए कार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ढोल नगाड़ों के साथ मां बेटी को गर्व और स्नेह के साथ घर लाया गया। घर पहुंचने पर जोरदार आतिशबाजी की गई और फूलों, रंग बिरंगे बैलूनों से पूरे घर को सजाया गया। यह जश्न न सिर्फ एक बेटी के जन्म का था बल्कि एक सोच का भी, जो समाज को नया नजरिया दे रही है। बेटी बोझ नहीं, गर्व होती है। इस पिता की पहल ने समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला एक प्रेरणादायक कदम साबित हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।